नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको इस समय एग्जाम ओरिएंटेड एक से एक जबरदस्त क्लासेस दे रहा हूं। और आप जानते हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा में बैठने वाले हैं, जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो आपको पता है कि उसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें सरकार की जो योजनाएं हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश से संबंधित और भी जो घटनाएं हैं या तथ्य हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और आपने बहुत ध्यान से अगर पेपर दिए होंगे तो देखा होगा कि उसमें उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो काफी ज्यादा रहता है, यानी कि बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या की बात है वह यह है कि अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के जो लेक्चर्स हैं वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। जी हाँ, स्पेशल उत्तर उत्तर प्रदेश की जो करंट अफेयर्स है उनको लेकर आज मैं इस क्लास में आया हूं। तो इसमें अगस्त 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, और सारे के सारे उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हैं, उनको आज मैं आपको कवर कराऊंगा। तो अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप ये लेक्चर जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे आप पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, अगर हम आज की क्लास को देखेंगे तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अमिया कुमार समाल को राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का एक विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी है जिसके प्रोफेसर को क्या किया गया, ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और अगर हम बात करेंगे तो ये यूनिवर्सिटी कौन सी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जिसे हम BHU के नाम से भी जानते हैं। अगर हम BHU की स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। जी हाँ, और BHU की जो स्थापना थी वह महामना मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से की गई थी। और अपने आप में यह बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी रही है। और अब तो इसको IIT का भी दर्जा दिया गया, यानी कि IIT BHU के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चंस जो है बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकते हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की जो उम्र है वो बढ़ाकर कितनी कर दी है। जी हाँ, इसका मतलब है कि जो रिटायरमेंट की एज है वो कितनी कर दी। तो अभी तक उत्तर प्रदेश में जो डॉक्टर थे वो रिटायर होते थे 62 वर्ष में, लेकिन अब 65 वर्ष में रिटायर हुआ करेंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी नौकरियां हैं उसमें 62 वर्ष जो रिटायरमेंट की एज है वो रहती है, लेकिन अब इसे डॉक्टर्स के लिए स्पेशली बढ़ा के 65 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशियाई जूनियर यूथ वेट लिफ्टिंग 2023 यानी कि भारोत्तोलन प्रतियोगिता की बात हो रही है का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका आंसर है गौतम बुद्ध नगर, और 28 जुलाई से 5 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया है। जी हाँ, गौतम बुद्ध नगर जिले की अगर बात करेंगे तो प्रमुख रूप से इसे नोएडा के नाम से जाना जाता है। नोएडा इसी का एक नगर है, लेकिन वास्तव में जो जिले का नाम है वो गौतम बुद्ध नगर है, जो कि दिल्ली NCR में भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के गठन का निर्णय लिया है। तो आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार। जी हाँ, अंतर्देशीय जल मार्ग की बात की जा रही है, यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि रोडवेज या अगर हम एयरवेज की बात करेंगे तो इसके साथ साथ अब वाटरवेज की भी बात की जाने लगी है। इसका मतलब है कि दूसरे देशों की अगर बात करेंगे, यानी कि जो भी दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर पानी के रास्तों से भी क्या होता है, आवागमन किया जाता है। इसी तरह से अब भारत में भी धीरे धीरे करके इसकी शुरुआत की जा रही है ना। और आप जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले गंगा विलास क्रूज को चलाया गया था, है ना, जो कि कहाँ से कहाँ तक, जो कि उत्तर प्रदेश के, है ना, वाराणसी से और असम तक चलाया गया था। तो अब धीरे धीरे करके सरकार इस पे काम कर रही है, और अगर जलमार्ग से आना जाना शुरू हो जाएगा तो ये बहुत ही सस्ता पड़ेगा। अगला है, किस राज्य सरकार ने नंदनी कृषक समृद्धि योजना 2023, जी हाँ, नंदनी कृषक समृद्धि योजना 2023 शुरू करने की घोषणा की है। तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि हम सारे के सारे उत्तर प्रदेश जो सरकार के करंट अफेयर से क्वेश्चंस उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, और योजना का नाम क्या है, नंदनी कृषक समृद्धि योजना। योजनाएं आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, इसलिए ध्यान से इसे पढ़ें। उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी पेपर आप देने वाले हैं, छोटे से लेके बड़ा तक, सभी में ये क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला है, CM योगी ने किस जिले में
सीएम कमांड सेंटर का शुभारंभ किया? आंसर है लखनऊ, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं वो लखनऊ में ही बैठते हैं, है ना, क्योंकि राजधानी है उत्तर प्रदेश की, और लखनऊ से ही वो क्या करेंगे, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, कमांड सेंटर पूरे यूपी के हर जिले में नजर रखेंगे, है ना। तो ऐसा एक कमांड सेंटर बनाया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार बाल श्रमिक विद्या योजना, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना, एक योजना का नाम है, का विस्तार कितने जिलों में करेगी? तो आंसर 75 जिलों में। और आप जानते हैं यूपी में कुल मिलाकर जो जिले हैं उनकी संख्या भी 75 है, यानी कि पूरे के पूरे यूपी में हर जिले में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के कितने धरोहर स्थलों को हेरिटेज धरोहर केंद्रों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा 9। और आप जानते हैं कि अगर हम धरोहर स्थल की बात करते हैं, है ना, यानी कि हेरिटेज की बात करते हैं, तो भारत के जो है वो तो आपको हो सकता है पता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्पेशली बात की जा रही है, तो इनकी संख्या जो है वो 9 है। और कौन कौन से, तो आइए उस पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के 9 हेरिटेज स्थल दिए गए हैं। तो पहला है छतर मंदिर जो कि लखनऊ में है। दूसरा है कोठी गुलिस्ता ए इरम, ये भी लखनऊ में है। तीसरा है कोठी दर्शन विलास, ये भी लखनऊ में है ना। चौथा है कोठी रोशन उद्दौला, ये भी लखनऊ में है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 लखनऊ के हैं। और इसके बाद शुक्ला तालाब कानपुर, है ना, टिकैत राय बिठूर जो कि कानपुर नगर में ही आता है। बरसाना जल महल जो कि मथुरा जिले में है। ठीक है, चुनार का किला जो कि मिर्जापुर में आता है, बड़ा ही ऐतिहासिक है। और बरुआ सागर किला जो कि झांसी में आता है। तो इन 9 जगह की बात की गई है शामिल करने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में इसरो ने अपने एक स्टेट नोडल सेंटर की स्थापना की है? देखिए बहुत बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश का एक विश्वविद्यालय है और इसरो ने किया। और जानते हैं कि अब पिछले दिनों में इसरो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि उसने पहले चंद्रयान 2 भेजा, फिर चंद्रयान 3 भेजा, जिसकी सफल लैंडिंग भी हुई। और इसके बाद आदित्य L1 लॉन्च किया गया था। तो किस यूनिवर्सिटी में इसरो ने नोडल सेंटर स्थापित किया? आंसर होगा AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित शंकर विमान मंडपम से त्रिवेणी पुष्प तक रोपवे का निर्माण किया जाएगा? ठीक है, ये जगह के नाम है ना। और रोपवे का निर्माण किया जाएगा। रोपवे क्या होता है कि जैसे आपने देखो, इसको दूसरी भाषा में ट्रॉली भी कहा जाता है या उड़न खटोला भी कहा जाता है ना। तो इसका ये मतलब है कि अगर बहुत ज्यादा कभी कभी जो ऊंचे स्थान होते हैं वहां पर सीढ़ियां चढ़कर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसकी वजह से रोपवे का निर्माण किया जाता है। आपने कई जगह देखा भी होगा। और धीरे धीरे करके अब ये बहुत जगह होने लगा है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले की प्रिया सिंह ने श्री राम मंदिर की अद्भुत पेंटिंग बनाकर वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड बनाया? ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले की, है ना, ये रहने वाली हैं? तो प्रिया सिंह जो है ये वाराणसी की रहने वाली हैं। और इन्होंने श्री राम मंदिर की बहुत ही जबरदस्त पेंटिंग बनाई है। और ऐसा करके इन्होंने रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। अगला है पीएम मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई है? आप जानते हैं अभी कुछ समय पहले ही मोदी जी ने देश के जो रेलवे स्टेशन है एक लिस्ट बनाई गई, जिसमें कुल मिलाकर पूरे देश से 508 रेलवे स्टेशन चयनित किए गए हैं। और इसमें उत्तर प्रदेश के 55 है, जो कि सबसे ज्यादा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा जो रेलवे स्टेशन सुधारे जाएंगे, यानी कि उनका पुनर्विकास किया जाएगा, वो 55 है। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के, जो कि सबसे ज्यादा है। और टोटल संख्या कितनी है? 508 है। तो इनको क्या किया जाएगा? वर्ल्ड क्लास लेवल के तैयार किए जाएंगे, है ना, यानी कि बहुत ही अच्छा इन्हें बनाया जाएगा। और कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि इन्हें एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, है ना। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो इस पे काम भी शुरू हो गया है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित देवारी गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो आंसर है प्रयागराज। प्रयागराज का देवारी गांव है, इसे ग्रामीण पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है किस राज्य सरकार ने जल पर्यटन व साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? ठीक है, तो जल पर्यटन व साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी किसने दी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। अभी मैंने आपको बताया भी था कि आज के जो हमारे ज्यादा जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे उत्तर प्रदेश बेस्ड ही होंगे। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला प्रदेश का पहला एयरपोर्ट बनने जा रहा है? ठीक है ना।
तो ये एक एयरपोर्ट है जो कि किससे संचालित होगा, सौर ऊर्जा से, है ना। यानी कि आप जानते हैं जैसे जो सोलर पैनल होते हैं उनको लगा के, है ना, और सूर्य की रोशनी से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और ये काफी अच्छी मानी जाती है, जिससे कोई पोल्यूशन भी नहीं होता है। और जो बिजली उत्पादन है उस पे बहुत ज्यादा जो एक प्रेशर है या लोड है वो नहीं आता है। ठीक है, तो इस हवाई अड्डे का नाम होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट, प्रयागराज। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे जितने भी क्वेश्चन आप नॉर्मली करंट अफेयर से पढ़ते हैं वो नेशनल या इंटरनेशनल जो घटनाएं होती हैं उन पे बेस्ड होते हैं। तो अक्सर आपको पढ़ने को मिलते रहते हैं, जो कि थोड़े आसान भी लगते हैं कई बार। लेकिन ये जो क्वेश्चन है लीग से हटके होंगे बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यूपी बेस्ड है, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स है। और पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं, इसलिए इन्हें बड़े ध्यान से पढ़ें। अगला है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क, है ना, में कांच की भूल भुलैया बनाने का निर्णय लिया है। आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में जैसे लोहिया पार्क है, जनेश्वर मिश्र पार्क है ना, और इसके अलावा अंबेडकर पार्क है, ये सारे के सारे कहाँ के हैं, लखनऊ के हैं। और लखनऊ में कई सारे पार्क बनाए गए हैं एक एक करके। पिछले सालों में जो भी सरकार रही है उन्होंने अपने अपने हिसाब से पार्क बनाए हैं। तो जनेश्वर मिश्र पार्क जो है इसमें कांच की भूल भुलैया बनाई जाएगी। इसका क्या मतलब है कि एक भूल भुलैया होगी, है ना, जिसमें कांच यानी कि मिरर लगाए जाएंगे। और वो मिरर इस तरह से सेट किए जाएंगे चारों दिशाओं में, और ऊपर भी लगे होंगे कि जब आप उसके अंदर जाएंगे तो आपको अपनी ही परछाई यानी कि शीशे में आपको अपनी शक्ल देखने को मिलेगी। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको किस ओर जाना है, क्योंकि चारों तरफ आपकी ही शक्ल नजर आएगी, है ना। तो इस तरह से इसको विकसित किया जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नई टाउनशिप योजना के तहत यूपी के 7 जिलों में कितने रुपए की मंजूरी दी है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और नई टाउनशिप योजना, या आप जानते हैं कि जो यूपी के बड़े बड़े शहर हैं उनमें क्या किया जाएगा, व्यवस्थित तरीके से इनको बसाया जाएगा, है ना। और इसकी अगर बात करें तो 7 जिले हैं जिनका नाम है आगरा, बरेली, अलीगढ़, बुलंदशहर, चित्रकूट, झांसी और गोरखपुर। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम विकास की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है वो पूर्वी इलाके से ज्यादा विकसित माना जाता है। और यहाँ पर देखने में है कि गोरखपुर, जैसे आप जानते हैं कि पूर्वांचल में आता है, यानी कि पूर्वी यूपी का हिस्सा है ना। इसके अलावा अगर हम आगरा, बरेली, अलीगढ़ और बुलंदशहर की बात करेंगे तो ये तो वेस्टर्न यूपी में ही आते हैं। लेकिन साथ साथ अगर चित्रकूट और झांसी की बात करेंगे तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। और बुंदेलखंड क्षेत्र यूपी का एक ऐसा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा पिछड़ा माना जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चित्रकूट और झांसी जैसे जिलों को भी लिया गया है, विकास की दृष्टि से इन पे भी काम होगा। अगला है, किस राज्य सरकार ने उफनती नदियों के पानी को सूखे खेतों तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार। देखो जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल क्या होता है कि जो बारिश का मौसम होता है उसमें बहुत सारी नदियों में बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ की वजह से उसके आसपास जितने भी गांव बसे होते हैं या खेत होते हैं उनकी सारी की सारी फसल नष्ट हो जाती है और बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान होता है। तो सरकार ने, है ना, इस तरह की योजना बनाई। अभी आपने पिछले दिनों में देखा भी होगा कि हिमाचल में इस बार, है ना, बाढ़ और बारिश से बहुत ज्यादा तबाही आई है। इसी तरह से अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ की वजह से काफी ज्यादा समस्याएं होती हैं। और स्पेशली अगर बात करेंगे तो भावर एवं तराई का जो क्षेत्र है ना, यानी कि जो उत्तराखंड और नेपाल से लगने वाली जो सीमाएं हैं वहां पर इसका खतरा ज्यादा रहता है। क्योंकि जो नेपाल के क्षेत्र में हिमालय का एरिया है वहां से कई सारी नदियां भी निकलती हैं। तो यह सोच के ही सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उन पानी, जो पानी है उसका इस्तेमाल खेतों की सिंचाई के लिए किया जाए, खेतों तक पहुंचाने में किया जाए, जिससे पूरे के पूरे यूपी में सही तरीके से फसलें हो पाए। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने शहरों में अतिथि गृह बनाने की घोषणा की है ना। अतिथि गृह क्या होता है, गेस्ट हाउस, और ये कैसे होंगे, सरकारी होंगे। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो 4 शहरों की बात की गई है। पहला है प्रयागराज, और दूसरा है अयोध्या। और ये दोनों ही कहाँ के हैं, यूपी के हैं। इसके अलावा बेंगलुरु कर्नाटका और नई दिल्ली आप जानते हैं। ठीक है, अयोध्या की बात करें तो सरकार का अयोध्या पे बहुत ज्यादा फोकस है। और ऐसा कहा जा रहा है कि राम मंदिर का जब उद्घाटन होगा, राम मंदिर के उद्घाटन की जो डेट अभी सामने आई है वह 22 जनवरी रखी गई है। और राम मंदिर बन के बहुत स्पीड से बन रहा है, और इसका कहा जा रहा है कि 70 से 80% तक जो काम है वो पूरा भी हो गया है। तो जैसे ही राम मंदिर तैयार होगा और इसका भव्य उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि यह
पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ बन जाएगा। और इस वजह से सरकार को पता है कि जब मंदिर तैयार हो जाएगा और इतने भव्य तरीके से तैयार किया जा रहा है कि यहाँ पर जो भीड़ है वो लाखों करोड़ों की तादाद में आएगी। तो इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, शहर का विकास बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, इसीलिए सरकार ने इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। तो अयोध्या में बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं। अयोध्या में जो रेलवे स्टेशन है वो भी एक नया बनाया गया है ना। पुराना जो रेलवे स्टेशन वो तो था ही, और इसके साथ साथ उसी के पास में एक नया रेलवे स्टेशन बनाया गया है जो कि बहुत ही शानदार बना है। इसके अलावा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी वहां पे बनाया गया है। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे विकास कार्य चल रहे हैं, क्योंकि विदेशों से भी बहुत सारे लोग होंगे जो भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने अमृतकाल के पंच प्राणी की शपथ दिलाई है ना। तो अमृतकाल आप जानते हैं कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है ना। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, आपने देखा है। और इसके पंच प्रण यानी कि 5 प्रण लिए गए, 5 शपथ ली गई हैं, और वो क्या है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ही ली है ना, इस पे काम किया। और अगर इनकी पांचों की बात करेंगे तो क्या है, वो है, पहला है विकसित भारत का लक्ष्य, दूसरा है गुलामी के हर अंश से मुक्ति, तीसरा है अपनी विरासत पर गर्व, चौथा है एकता और एकजुटता, पांचवा है नागरिकों में कर्तव्य की भावना। तो ये 5 शपथ हैं जो दिलाई गई हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित शहजादपुर कनैनी गांव को ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुलंदशहर। जी हाँ, बुलंदशहर का एक गांव जिसका नाम है शहजादपुर कनैनी, और इसे ये सर्टिफिकेट दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में जल अकादमी का गठन शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने के लिए करेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ। या लखनऊ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे यह जल अकादमी का गठन किया जाएगा, है ना। और इसका काम क्या रहेगा कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, क्योंकि अभी भी उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे इलाके हैं, स्पेशली अगर बुंदेलखंड की बात करेंगे, जहाँ पे पीने के पानी की बहुत ज्यादा समस्या रहती है। तो गर्मियों के दिनों में यहाँ पे सूखा पड़ जाता है, और लोग बड़ी मुश्किल से दूर दूर जाकर पानी लाते हैं, जहाँ पे बहुत से जैसे गड्ढे हैं या सूखे हुए कुएं हैं, उनसे पानी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, और वो पानी शुद्ध नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा समस्या बन जाती है, लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पर्यटन व कृषि क्षेत्रों में निवेश के लिए नुएवो लियोना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। तो पर्यटन और कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए ये किया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय में राज्य की पहली मेकर्स लैब बनाने का निर्णय लिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय लखनऊ, है ना। और इसे AKTU के नाम से जानते हैं, और यह उत्तर प्रदेश का क्या है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। अगर हम इसके पुराने नाम की बात करेंगे तो पिछले कुछ सालों पहले की अगर बात करेंगे तो इसको पहले, है ना, UPTU के नाम से जाना जाता था। यानी कि UPTU का मतलब है उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और बाद में इसका नाम डॉक्टर कलाम के नाम पर किया गया, उनके सम्मान में। तो APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, और ये क्या है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है ना। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो इंजीनियरिंग के लिए बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनको इसके थ्रू जो एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम, उसको पास करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है, क्रिकेट के किस प्रारूप के तर्ज पर उत्तर प्रदेश T20 लीग आयोजित की जाएगी। तो आंसर है IPL की तर्ज पर। ठीक है, और ये T20 लीग मैं आपको बता दूं कि इस समय चल भी रही है ना। और इसमें कुल 6 टीमें शामिल हैं। तो वो है कानपुर, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा। ठीक है, जैसे आपने IPL को आप जानते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग में क्या है, ये T20 लीग है ना, जिसमें पूरे भारत के अलग अलग शहरों की या राज्यों की टीम होती है ना, कि जो कि एक दूसरे के साथ खेलती हैं। और अगर हम पिछली बार यानी कि इस बार जो T20 हुआ था, IPL जो हुआ था, उसका जो विजेता था वो कौन था, चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि CSK ने जीता था वो खिताब जो था, यानी कि ट्रॉफी थी। इसी तरह से अब उत्तर प्रदेश में भी इसका आयोजन किया जा रहा है, और ये पहली बार है। उत्तर प्रदेश की ही जो टीम है, यानी कि आप जहाँ पे देख भी रहेंगे, उत्तर प्रदेश के ही 6 शहर हैं जो आपस में खेल रहे हैं, है ना। तो इसका आयोजन किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के लेदर फुटवियर को GI टैग मिला, है ना। तो आंसर हो जाएगा आगरा, है ना। और यहाँ का जो लेदर फुटवियर है उनको GI टैग दिया गया है।
और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में दो ऐसे शहर हैं जो स्पेशली लेदर यानी कि चमड़ा उद्योग के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो इसमें पहले नंबर पर है कानपुर, है ना, जो कि पुराने समय से ही लेदर के लिए बहुत बड़ा फेमस रहा है। और दूसरा है आगरा। आगरा में भी, है ना, काफी ज्यादा इस तरह का काम होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला है, किस राज्य सरकार ने जेलों में बंदियों और सिद्ध दोष कैदियों का भत्ता दोगुना करने का निर्णय लिया है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। जेलों में जो बंद कैदी होते हैं उन्हें बहुत ही कम भत्ता मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें कई बार कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। और जानते हैं कि जेलों में जो कैदी होते हैं उनको काम करना पड़ता है, और जब वो काम करते हैं तो उसके बदले उनको कुछ पैसा भी मिलता है। वो पैसा वो इकट्ठा करते हैं, या तो वो अपने परिवार को भेज सकते हैं, या फिर जब वो जेल से छूटते हैं तो अपने जीवन यापन के लिए, यानी कि सही तरीके से जिंदगी गुजारने के लिए भी वो थोड़ी सी हेल्प करता है। लेकिन क्योंकि वो बहुत कम होता है, इसीलिए सरकार ने इसको डबल करने का निर्णय लिया है। अगला है, किस राज्य सरकार ने मॉल की तर्ज पर सभी गांवों में, है ना, विश्वकर्मा संकुल बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और संकुल का मतलब होता है कि एक निश्चित क्षेत्र, है ना, यानी कि कुछ गांवों को मिलाकर एक क्षेत्र बनाया जाता है जिसे संकुल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि यूपी इंटरनेशनल, उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय क्या है, व्यापार से संबंधित जो शो है ना, वो आयोजित किया जाएगा। उसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। और 21 सितंबर से 25 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। यहाँ तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में जैसे इस समय बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। जैसे आपने देखा होगा, जूनियर असिस्टेंट के जो फॉर्म है वो इस समय भरे जा रहे हैं। फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आने वाली है, शुरू होने वाली, उसके फॉर्म है। और इसके अलावा अगर हम आर ओ की बात करें तो वो भी पेपर आने वाला है, यानी कि उसकी जो वैकेंसी वो जल्दी अनाउंस होने वाली है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करेंगे, चाहे यूपी एसआई की बात करेंगे, लोअर पीसीएस की हम बात करेंगे। और आप पीसीएस का जो एग्जाम होता है वो तो आप जानते हैं कि हर साल एक निश्चित समय पे हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो यूपी सरकार कराने वाली है अगले कुछ महीनों में। और इसके अलावा आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो एग्जाम है उसकी भी डेट आ चुकी है। तो जितने भी मैंने आपको एग्जाम बताए इन सभी में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आप जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखेंगे ना, तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की ना तो कोई ढंग की अच्छी सी मैगजीन आती है, और ना ही आपको यूट्यूब पे बहुत ज्यादा डेटा मिलता है। तो इसीलिए मैंने अब तय किया है कि मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का दूसरा स्नो वर्ल्ड निर्मित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा अयोध्या। ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? स्नो वर्ल्ड का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है ना। तो जैसे आपने बड़े बड़े कोई अम्यूजमेंट या कई बार आप मॉल में जाते हैं या कुछ ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पे आपको मनोरंजन के साधन उपलब्ध होते हैं, इसी तरह से स्नो वर्ल्ड बनाए जाते हैं। स्नो वर्ल्ड में क्या होता है कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ आपको देखने को मिलेगी एक निश्चित बिल्डिंग के अंदर। और वहां जाएंगे, वहां पे बहुत सारी फन एक्टिविटी या स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती हैं, है ना। तो आपको अंदर जाकर ऐसा लगेगा कि आप किसी हिल स्टेशन पर आ गए हैं, किसी ऐसे पहाड़ी इलाके में आ गए हैं जहाँ पे नेचुरली जो बर्फ है वो गिरी हुई है ना, जैसे कि आप कश्मीर, हिमाचल या उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में देखते हैं। तो ऐसा है, तो ये अयोध्या में बनाया जा रहा है। और पहला जो है ये कहाँ पे है? नोएडा में है ना। तो नोएडा के बाद अयोध्या, ये दूसरा होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहली बार अंतरराष्ट्रीय कॉमनवेल्थ हैंडबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी? आंसर है अयोध्या। अच्छा, हैंडबॉल आप जानते हैं कि हाथ से खेली जाती है ना। जिस तरह से आपने देखो वॉलीबॉल होती है या और भी गेम होते हैं, उसी तरह से हैंडबॉल भी एक प्रसिद्ध खेल है। और भारत में हालांकि ये उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन दूसरे देशों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है ना। तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? अयोध्या में किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में नया आईटी हब बनाने की योजना प्रस्तावित की है? अच्छा, आईटी हब का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। तो एक हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी है उसकी पूरी एक टाउनशिप, है ना, बनाई जाएगी, है ना। या इसका मतलब है कि जो विदेशी कंपनियां होंगी जो आईटी क्षेत्र की हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड की हैं, है ना, वो सारी की सारी यहाँ पर आएंगी। जैसे अगर हम इसकी बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि गुड़गांव में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं
कुछ नोएडा में भी आपको देखने को मिल जाती हैं, बेंगलुरु में मिलेंगी। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली एनसीआर को अगर छोड़ दिया जाए, है ना, तो बहुत ज्यादा विदेशी कंपनियां उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में नहीं है। तो इसीलिए लखनऊ में यह विकसित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? तो आंसर होगा बरेली। जी हाँ, नॉर्थ कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए जो मंजूरी दी गई वो कहाँ के लिए दी गई है? बरेली के लिए दी गई, ध्यान रखेंगे। और बरेली जो है रुहेलखंड क्षेत्र में आता है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शिक्षा संस्थान ने अपने परिसर को कार्बन न्यूट्रल परिसर बनाने के लिए एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? यानी कि कार्बन का उत्सर्जन जो वो कम से कम हो, है ना, इसकी बात की जा रही है। और जो समझौता किया है वो किसके साथ किया गया है? तो आईआईटी कानपुर के साथ। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे पुरानी आईआईटी की बात करेंगे तो वो कौन सी है? कानपुर ही है। पहले पुराने समय में पूरे पूरे देश में सिर्फ 7 आईआईटी हुआ करती थी, और उनमें से कानपुर का भी नाम था। और यह काफी समय तक टॉप 3 में भी रही है। लेकिन अब बहुत सारे और भी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनको आईआईटी का दर्जा दिया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में युवा 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा वाराणसी में। वाराणसी में युवा 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा कैंसर के मामले किस राज्य में पाए गए हैं? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर हम कैंसर की बात करेंगे तो इसके सबसे ज्यादा मामले कहाँ पाए गए? उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। यह हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कैंसर एक बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है। और अब हालांकि कैंसर का जो इलाज है वह होने तो लगा है, लेकिन फिर भी काफी महंगा इलाज है, और सक्सेस रेट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि उत्तर प्रदेश में आबादी सबसे ज्यादा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में ही है, जिसकी वजह से मामले भी यहाँ पर ज्यादा हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में ई गवर्नेंस के लिए किस राज्य को सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया जाएगा। किससे? सिल्वर अवार्ड से। और स्वास्थ्य सेवाओं में ई गवर्नेंस के लिए, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, है ना, उनमें बहुत सी ऐसी चीजें जिनको ऑनलाइन किया गया है, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई गई है। अब लोगों को जो इलाज है वो और बढ़िया मिल रहा है, बेहतर मिल रहा है। इसकी वजह से ऐसा किया जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में व्हाइट टाइगर सफारी बनाने का निर्णय लिया है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्हाइट टाइगर की बात की जा रही है। व्हाइट टाइगर की अगर संख्या की बात करेंगे तो यह वैसे भी पूरी दुनिया में बहुत कम है, और अब यह बनाई जाएगी। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के इटावा में, है ना, लॉयन सफारी पार्क बनाया गया है। तो यहाँ पर जो लॉयन है ना, उनको यहाँ पे रखा गया है। और इसी तरह से अगर हम प्रयागराज की बात करेंगे तो यहाँ पे व्हाइट टाइगर सफारी बनाई जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल का निर्माण किया गया है कहाँ पर? तो एक रिवॉल्वर है जिससे बहुत लंबी दूरी तक फायरिंग की जा सकती है, तो इसका निर्माण ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर में किया गया है। अगर हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात करेंगे, है ना, तो ये देश में गिने चुने शहरों में ही है, जिसमें एक कानपुर में भी है, और यह है केंद्र सरकार के अंडर में आती है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो कानपुर में स्थित है। अगला है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में भूजल संरक्षण के लिए ग्राउंड वाटर चार्जिंग चेक डैम बनाए जाएंगे? तो आंसर होगा 13 जिलों में बनाए जाएंगे। ठीक है, अच्छा, भूजल संरक्षण के लिए यानी कि जमीन का जो पानी है उसको संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, है ना, ये बनाया जाएगा। आप जानते हैं कि बारिश का बहुत सारा ऐसा पानी होता है जो व्यर्थ चला जाता है, तो अब उसका संरक्षण भी किया जाएगा। अगला है, ई ऑफिस प्रणाली, है ना, जब भी ई की बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक होगा, यानी कि चीजें ऑनलाइन बात की जा रही है, कंप्यूटराइज्ड बात की जा रही है। तो ई ऑफिस प्रणाली अपनाने वाला प्रदेश का पहला जिला कौन सा बनाया? तो इसका आंसर होगा कन्नौज। और कन्नौज की अगर बात करेंगे तो ये कानपुर के पास का जिला है, कानपुर मंडल में आता है, जिसकी दूरी कानपुर से लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है। और यह बहुत ज्यादा ऐतिहासिक है, पुराने समय से प्रसिद्ध रहा है। कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है। और साथ साथ आपने राजा जयचंद का नाम सुना होगा, है ना, तो वो भी यहीं के थे। आगे बढ़ेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की इनर रिंग रोड पर 140 करोड़ रुपए से विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा?
तो इसका आंसर होगा आगरा। यहाँ आगरा में क्या होगा, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा, जहाँ पे जो बड़े बड़े प्रोग्राम है या मीटिंग्स है वो की जा सकेंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में विकसित रेटिना के अंदर इंजेक्शन लगाने की निडल को अंतरराष्ट्रीय पेटेंट प्रदान किया गया? आंसर होगा कानपुर। जी हाँ, आप जानते हैं रेटिना जो है आंख का एक छोटा सा भाग है, और रेटिना के अंदर इंजेक्शन लगाने की जो निडल है यानी कि सुई है उसको विकसित किया गया है ना, इसकी बात की जा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने। यानी कि जो छोटे छोटे उद्यमी होते हैं, उद्योग धंधे से जुड़े होते हैं, उन लोगों के लिए भी बीमा अब किया जाएगा और उनको भी कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अगला है, आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश निजी निवेश पाने में वर्ष 2022-23 में कौन से स्थान पर रहा? आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश निजी निवेश पाने में, है ना, कौन से स्थान पर रहा, इसकी बात की जा रही है। तो इसका आंसर होगा पहले, है ना। और यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा स्थान किसका है, गुजरात का, और तीसरा स्थान किसका है, ओडिशा का है। अच्छा, एक यहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यूपी का जो स्थान है, अगर आप यूपी से बाहर कभी गए होंगे, है ना, तो कुछ सालों पहले यूपी को बहुत अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था। पूरे, अगर पूरे देश में आप कहीं भी जाएंगे तो यूपी, बिहार, बंगाल वाले लोगों को बड़े ही हीन दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो यूपी की स्थिति है उसमें बहुत जबरदस्त सुधार हुआ है ना। और अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, है ना, प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो अब यूपी में निवेश करना चाहते हैं, यूपी में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। और अगर हम वैसे भी बात करें कि यूपी का जो स्थान है पहले गरीब राज्यों में होता था, लेकिन अब अगर हम बात करेंगे तो यूपी का स्थान देश के जो सबसे अच्छे राज्य हैं उनमें होने लगा है। और हम कह सकते हैं कि जो पूरे देश के टॉप 5 जो स्टेट्स हैं उनमें यूपी की गिनती होने लगी है। तो कई मामलों में ये पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर है। और अभी भी अगर हम देश के सबसे धनी राज्य की बात करेंगे तो वो कौन सा है, वो महाराष्ट्र है ना। और उसके बाद अगर हम सबसे गरीब राज्य की बात करेंगे तो उसमें बिहार की गिनती होती है। लेकिन यूपी ने जबरदस्त सुधार किया है, तो यूपी की स्थिति पहले से बहुत अच्छी अब हो गई है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नगर निगमों में दीदी कैफे खोलने का निर्णय लिया है? तो आंसर हो जाएगा 17, है ना। उत्तर प्रदेश सरकार ने, हमारे अगर यूपी की बात करेंगे तो यहाँ जो नगर निगम है ना, तो वो कितने, 17 ही हैं। और सब जगह क्या खोला जाएगा, दीदी कैफे खोला जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने कुशल खिलाड़ी कोष योजना शुरू की है? तो आंसर होगा लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय ने कुशल खिलाड़ी कोष योजना की शुरुआत की है। अगला है, किस राज्य सरकार ने राजकीय माध्यमिक स्कूलों के 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तक देने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, राजकीय माध्यमिक स्कूलों, है ना, यानी कि ये कौन से होते हैं, माध्यमिक स्कूल। अगर हम बात करेंगे तो ये किसे कहा जाता है, जो 10th और 12th यानी 9th से लेकर 12th क्लास तक की जो क्लासेस संचालित होती हैं वो कैसे होते हैं, माध्यमिक स्कूल कहे जाते हैं। सेकेंडरी स्कूल उनको बोला जाता है, या कई बार इंटर कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। और राजकीय का मतलब है कहीं ना कहीं सरकारी से, है ना। तो वहाँ क्या होगा कि बच्चों को निःशुल्क क्या किताबें दी जाएंगी, और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को, पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अब ये भी शुरू किया जा रहा है। आगे है, अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वन टांगिया समुदाय के लिए किस जिले में वन टांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोंडा। जी हाँ, वन टांगिया समुदाय एक छोटा समुदाय है, और इसकी बेहतरी के लिए, है ना, गोंडा जिले में क्या है, एक केंद्र की स्थापना होगी, प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी, और उसमें इस समुदाय के लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर को रामायण सर्किट से जोड़ने का निर्णय लिया है ना। तो रामायण सर्किट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, भगवान राम से संबंधित, है ना, जितनी भी जगह हैं पूरे देश में, और यहाँ तक कि नेपाल में भी, है ना, क्योंकि भगवान राम का संबंध भी नेपाल से भी है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो सीता जी जो थी, उनका जो जन्म है वो जनकपुर में हुआ था, और जनकपुर जो है वो कहाँ पे है, तो नेपाल में है। तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि भगवान राम की जो ससुराल थी वो नेपाल थी। तो नेपाल से लेके भारत तक जितनी भी जगह हैं जहाँ पर भगवान राम के समय में कुछ ना कुछ घटनाएं हुई, उन सभी को, है ना, आपस में जोड़ा जा रहा है, जिन्हें रामायण सर्किट कहा गया है।
और अगर हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन सी वो जगह है, तो उसका यहाँ पे देखेंगे आंसर है कानपुर, है ना। उत्तर प्रदेश के अन्य स्थलों की बात करेंगे तो अयोध्या, नंदीग्राम, श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट ये पहले से ही हैं, और कानपुर को भी जोड़ने की बात कही गई है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना में पंजीकृत, है ना, स्ट्रीट वेंडर्स को 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर करने की घोषणा की है? तो आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। स्ट्रीट वेंडर्स कौन से होते हैं? यानी कि ये वे छोटे 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 दुकानदार हैं जो गलियों में, है ना, या सड़कों के किनारे छोटे छोटे फुटपाथ पर अपनी दुकानें लगाकर चीजों को बेचते हैं, है ना, जो रेहड़ी पे, ठेले पे, या फुटपाथ पर नीचे बैठ के इस तरह से छोटी छोटी काम करते हैं। जैसे सब्जी वाले भी हो सकते हैं इसमें, है ना, कोई फास्ट फूड वगैरह के कुछ ठेले भी लगते हैं, इस तरह के भी हो सकते हैं, तो या कोई फेरी वाले हैं, इस तरह के लोग इसमें शामिल होंगे। और अगर कोई दुर्घटना होती है और इनकी अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो उस केस में 5 लाख तक का जो बीमा है ना, बीमा की जो राशि है वो दी जाएगी किसको? जो भी नॉमिनी होगा, जो उनके परिवार के सदस्य होंगे, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि गरीब आदमी जो होता है वो सबसे ज्यादा उसी को दिक्कत रहती है। अगला है, चंद्रयान 3 की डायरेक्टिंग ऋतु करिधान श्रीवास्तव का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ। चंद्रयान 3 आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, क्यों? क्योंकि इसकी सफल लैंडिंग की गई, और आप जानते हैं कि चंद्रमा पर अभी तक पहुंचने वाले जो देश थे उसमें अमेरिका, रूस और चीन ही थे। इसके बाद भारत चंद्रमा पर पहुंचा है ना, तो ये चौथा देश बना है। और चंद्रमा का जो साउथ पोल है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव है, उस पर उतरने वाला भारत पहला देश है। चंद्रयान 3 को वहां पर भेजा गया, विक्रम लैंडर ने वहां पे लैंडिंग की। इसके बाद जो रोवर था प्रज्ञान, उसने वहां पर, है ना, चलकर काफी ज्यादा चीजें जो थी वहां से डेटा इकट्ठा किया, और कई सारी फोटो वीडियो भी इसरो को भेजे हैं। और अभी भी जो रोवर है वो वहां पर है, क्योंकि चांद पर क्या होता है कि आप जानते हैं कि 14 दिन तक तो वहां पर धूप रहती है, और उसके बाद अगले 14 दिन वहां पर अंधेरा हो जाता है। तो चूंकि जो चार्जिंग सिस्टम है सोलर पैनल से ही चार्ज होते हैं, इस वजह से धूप नहीं होगी तो वो जो रोवर है काम नहीं करेगा। अब 14 दिनों के बाद जब फिर से वहां पे धूप आएगी, तो उसके बाद अगर वो जो रोवर है प्रज्ञान वो चार्ज हो पाया तो दोबारा से काम करना भी शुरू कर सकता है ना। तो चंद्रयान 3 एक बहुत बड़ा मिशन था, और उस सफल मिशन में जो डायरेक्टिंग, यानी कि जो डायरेक्ट किया था, है ना, उनका नाम था ऋतु करिधान श्रीवास्तव, और उनका संबंध कहाँ से? लखनऊ से है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हस्तिनापुर सेंचुरी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका नाम कर दिया राज वन्य जीव बारहसिंगा अभयारण्य कर दिया है। बारहसिंगा आप जानते हैं कि उसके सिर पर काफी सारी सींग होती है, ऐसा कहा जाता है 12 सींग होती हैं, जो कि हिरण की प्रजाति का ही होता है। अगला है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले ने 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में दूसरा स्थान हासिल किया है ना। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में, यानी कि पूरे देश की बात हो रही है, तो 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में क्या हुआ है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में, है ना, दूसरा स्थान हासिल किया है। यानी कि इस शहर की जो वायु है, हवा पानी है, वो कैसा? अच्छा है ना। आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा प्रदूषण भी है कई शहरों में, लेकिन इस शहर की जो वायु है, हवा है, वो कैसी है? अच्छी है। तो दूसरा स्थान हासिल किया, और इसका क्या नाम है? आगरा। और पहले भी आप जानते हैं हमेशा की तरह इंदौर ही है। इंदौर लगातार पिछले 5 सालों से नंबर 1 पर बना हुआ है। और तीसरे स्थान पर बात करेंगे तो ये ठाणे है, जो कि महाराष्ट्र का शहर है। और चौथे पर श्रीनगर है ना, जम्मू कश्मीर। और 5वें पे भोपाल है, जो कि एमपी में ही पड़ता है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित बच्चों के लिए कितने अटल आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18, है ना। और ये कौन से बच्चे? निराश्रित, यानी कि जो किसी पर आश्रित नहीं है। इसका मतलब है कि उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, तो उनके लिए क्या किया जाएगा? जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पर अटल आवासीय विद्यालय, यानी कि ये कैसा होगा? एक बोर्डिंग स्कूल की तरह होगा, यानी कि वहां पर रहने की भी सुविधा होगी। तो विकसित करने की बात की गई, इन बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, और इनकी संख्या कितनी होगी? 18। ये बहुत अच्छी पहल है। अगला है, नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश का कौन सा संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा राज्य रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान, है ना। यूपी और राजस्थान दोनों ही तीसरे नंबर पर रहे हैं, और किसमें? नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में। आप जानते हैं कि केंद्र सरकार की योजना है क्या, 100 स्मार्ट सिटी को सबसे पहले विकसित करना। तो हालांकि अभी इस पे बहुत ज्यादा काम जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिला है,
लेकिन सरकार का पूरा प्रयास है कि सबसे पहले वो 100 स्मार्ट सिटी बनाए और उसके बाद हो सकता है आगे और भी बनाए जाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय नौसेना का शौर्य संग्रहालय बनाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में क्या किया जाएगा? भारतीय नौसेना का शौर्य संग्रहालय, यानी कि भारतीय जो नौसेना यानी कि इंडियन नेवी है, उससे संबंधित जितने भी शौर्य की चीजें हुई हैं, है ना, गर्व करने वाली जो चीजें हुई हैं, उनका एक संग्रहालय यानी कि म्यूजियम बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया? तो झांसी में, है ना, क्या किया है? उत्तर प्रदेश के, है ना, किस जिले में देश के पहले हॉकी म्यूजियम? देखिए, हॉकी म्यूजियम की बात यहाँ पे की जा रही है ना। म्यूजियम क्या होता है? संग्रहालय होता है, यानी कि जहां पर उससे संबंधित बहुत सारी चीजें रखी जाती हैं। तो हॉकी जो है ये एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे देश का राष्ट्रीय खेल भी है ना। हालांकि इसको इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी क्रिकेट की वजह से मिली नहीं है, लेकिन हॉकी जो है बहुत पुराना खेल रहा है और मेजर ध्यानचंद जैसे नाम इससे जुड़े हुए हैं। तो हॉकी से संबंधित जो भी यादगार चीजें होंगी, हिस्टोरिकल होंगी, वो इस म्यूजियम में रखी जाएगी और ये अपनी तरह का क्या होगा? देश का पहला हॉकी म्यूजियम होगा। और इसका जो उद्घाटन है वो योगी जी ने किया है कहाँ पर? झांसी में। तो झांसी में बनाया जा रहा है और झांसी बुंदेलखंड का सबसे बड़ा शहर भी है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में G20 के तहत संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक आयोजित की गई? आप जानते हैं G20 में कई सारी बैठकें हुई हैं और इसमें संस्कृति कार्य समूह की बात की जा रही है। तो आप जानते हैं कि अगर सांस्कृतिक शहर की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी से बढ़कर और कौन सा होगा? क्योंकि जो वाराणसी है, आप जानते हैं कि वो ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना शहर है। और जब पृथ्वी कभी बसी होगी तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहला जो शहर था वो वाराणसी ही बसाया गया था, जो कि भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ है। और अगर इस क्रम में बात करेंगे तो पहले नंबर पर खजुराहो, दूसरे पे भुवनेश्वर और तीसरे पे हम्पी है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी फसलों पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने का फैसला किया है? तो आंसर है 18 फसलों पर। और खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक की जो फसलें इसमें कवर की जाएंगी, इस ड्यूरेशन में ये फसलें कवर की जाएंगी। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से हो सकते थे अगस्त महीने के, वो मैंने आपसे कवर किए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार ये क्लास आएगी, पहली क्लास है। मैं इस तरह की और भी जबरदस्त क्लासेस आपके लिए लेकर आता रहूंगा, लेकिन इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, जिससे आपको इस तरह का डेटा मिल जाए जो आपके पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो आपने अगर अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लें, अपने दोस्तों से भी कराएं। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हमें पता चले कि जो क्लासेस हैं वो आपको कैसी लग रही हैं। और अगर आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो बने रहें इसी तरह से हमारे साथ, और जल्दी ही एक और शानदार क्लास के साथ मैं आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।